नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक तत्वों के परमाणु क्रमांक। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस विषय पर अपलोड किया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला है 51 एंटीमनी। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पे लिखा है एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी, और यहाँ लिखा है 51। अभी क्या है, नवरात्रि चल रही है। देखिएगा आप, कोई व्यक्ति किसी के घर जाएगा, आंटी मुझे मनी दीजिए, चंदा दीजिए, तो आंटी क्या करेगी, 51 रुपये निकाल करके दे देगी। ठीक है ना, ज़्यादातर महिलाओं की आदत क्या रहती है, 51 रुपये निकाल के दे दी। 101 निकाल के बहुत कम देगी। उन्होंने क्या करी, आंटी मनी चाहिए तो उन्होंने 51 रुपये निकाल करके दे दी। ठीक है, देखेंगे अगला 52 में है टेलुरियम। ये टेलुरियम, टेलू को अगर तेलू पढ़े, तेलू, ठीक है, तेलू मतलब खुशामद करने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसको बोलते हैं तेलू, तेल मालिश करता है जो। ठीक है, तो जो व्यक्ति तेल मालिश करेगा वो अपने मतलब सामने वाले को प्रशंसित करने के लिए, उसकी बढ़ाई करने के लिए हर बात में क्या करेगा, वाह यार वाह, वाह वाह। तो इस तरीके से आपको 52 याद आ जाएगा, वाह। ठीक है, इस तरीके से आपको 52 याद आ जाएगा। अगला आते हैं 53। देखिएगा 53, यहाँ लिखा आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, अब डीन क्या होता है, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रिंसिपल जो होते हैं उसको डीन बोलते हैं। तो बात चल रही है कि भाई जो नया डीन आया है वो क्या है, वो लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, वो तेरापन मेरापन कर रहा है। तेरापन मेरापन मतलब अपने लोगों को वो ज़्यादा फायदा दिलाना चाह रहा है। तेरापन मेरापन, तो तेरापन से आपको तिरपन याद आ जाएगा। ठीक है, एक नया डीन आया है कॉलेज में और वो क्या कर रहा है, तेरापन मेरापन कर रहा है। ठीक है, तो आपको भेदभाव कर रहा है, तो आपको इस तरीके से तेरापन मेरापन से याद आएगा तिरपन। अगला है दोस्तों 54, और यहाँ लिखा है जेनान, जेनान। अभी देखिएगा नान, नान है ना, यहाँ मैंने लिखा है 54 और 54 दोनों लिखा है। तो ये जो 54 है, 54 और 54, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है नान, नान मतलब हो जाता है नॉनवेज, एक प्रकार से नॉनवेज। ठीक है, नॉनवेज क्या करते हैं हम लोग, बहुत चबा चबा के खाते हैं। ठीक है ना, बड़े चाव से खाते हैं। 54, 54 जैसे च्यवन प्राश होता है ना, बड़े चाव से खाते हैं, वैसे यहाँ हम नॉनवेज को बड़े चाव से खाते हैं। 54, 54, च्यवन मतलब खाना एक प्रकार से। ठीक है, अगला है देखेंगे 55, 55 से यहाँ पे लिखा है सीजीएम, सीजीएम। 55 से अगर हम बचपन ले लें, बचपन मतलब हमारा जब हमारा जन्म होता है, तो सीजी मतलब सीजीएम मतलब सीजर होता है ना, सीजर होता है ना, ऑपरेशन होता है, सीजीएम, तो हमारा बचपन होता है। वहाँ से हम इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला है 56, और ये लिखा है बेरियम। ये बहुत ही आसान है, आपने फिल्म देखी होगी अब तक 56, नाना पाटेकर था उसमें। ठीक है, वो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है। बेरी, बेरी मतलब होता है बैरी, एक प्रकार से बैरी मतलब दुश्मन, और दुश्मन को क्या करता है, वो गोलियों से मारता है। अब तक 56 फिल्म में आपने देखा होगा, अब तक 56, वो बैरियों को मारता है, यानी देश के दुश्मनों को मारता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा है 57, 57। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर 57 में, देखिएगा यहाँ लिखा 57 है ना, 57, और यहाँ लिखा लैंथनम, लैंथनम एक्चुअली है लेंथनम। ठीक है, तो लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, उस किसी व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ पाई है, लेंथनम नहीं बढ़ पाई, तो उसको क्या कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना। ठीक है, 57, इसको ऐसे याद कर लें कि भाई उसकी लंबाई बढ़ नहीं पा रही है, लेंथनम, लेंथ उसकी बढ़ नहीं पा रही है, तो उसको सांत्वना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ अगला है 58, 58। ठीक है, अब यहाँ लिखा सेरियम। अब ये 58 को अगर हम पढ़ें, उठा और वन में चला गया। उठा, जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं वो क्या करें, उठे और वन की तरफ चले गए। क्यों चले गए, सैर करने चले गए, सैर करने। ठीक है, सेरियम लिखा ना, उठा और वन की तरफ चला गया, क्यों चला गया, सैर करने, तो ऐसा जाएगा सेरियम। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि आप अगर बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, जब मैं आपको अंत में 5 प्रश्न करूंगा इस चैप्टर से, तो आपसे कितनी आसानी से ये बनने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला है 59, और यहाँ लिखा है प्रासियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम। अब इसको हम हल्का सा थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, प्रासियोडाइमियम। तो अगर इसको प्रेयसी, अगर हम प्रेयसी पढ़ें, प्रासियो, 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 प्रेयसी है ना, प्रेयसी मतलब प्रेमिका होता है ना, प्रेमिका। तो कोई व्यक्ति पूछ रहा है भाई तेरी प्रेमिका कौन है, तो वो क्या बोल रहा है, सामने वाला दूसरा क्या बोल रहा है, उन सेठ जी की बेटी जो है ना, वो जो दिख रहे हैं उन सेठ जी की बेटी, उन सेठ जी की बेटी मेरी प्रेयसी है। तो ऐसे आपको याद आएगा प्रासियोडाइमियस, प्रासियो, प्रासियो मतलब प्रेयसी, ऐसे याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास करें। ठीक है, देखिएगा अगला जो है, अगले में आ रहा है 60, और यहाँ लिखा है नियोडाइमियम।
अब इसको देखिएगा, बड़ा फनी तरीके से मैंने कोरिलेट करने का प्रयास किया है। नियोडाई, अब यहाँ एक शब्द है डाई और यहाँ एक है मियाँ। मियाँ क्या है? मियाँ मतलब किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं। मियाँ क्या करवाना चाह रहे हैं? डाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सठिया गया, 60 साल का हो गया, उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए, तो वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा भाई न्यू दिखूं, नया दिखूं, नियोडाइमियम। तो वो क्या कर रहा है? डाई करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मियाँ। तो डाइमियम आपको ऐसे, क्योंकि वो सठिया गया है, 60 साल का हो गया, उसके बाद सफ़ेद हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला है 61। 61 में है प्रोमेथियम। 61 में है प्रोमेथियम। अब देखिएगा इसको मैंने कैसे कोरिलेट किया, ये हो गया प्रोमेथी। अब ये एक शब्द है मेथी, ठीक है, मेथी, और यहाँ 61। तो अपन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, मेथी सिंगल कभी नहीं बनाते, मेथी को हम आलू के साथ बनाते हैं, यानी एक साथ बनाते हैं, एक साथ एक साथ एक साथ। मेथी सिंगल नहीं बनती कभी भी, मेथी को क्या करते हैं, एक साथ बनाते हैं, आलू के साथ बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं। ऐसे इसको याद करें। या फिर इसको दूसरा तरीके से अगर आप याद रखना चाहें तो आप दूसरे तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ लिखा है प्रोमेथियम, तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि प्रोमिस, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम बाद में एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। 61 एक साथ, एक साथ, ऐसे करके याद करेंगे, प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि एक साथ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 62। इसमें लिखा है सैमरियम, ठीक है, सैमरियम, सैमरियम। अब इसको मैंने दो तरीके से कोरिलेट किया। यहाँ लिखा है बांस, ठीक है, बांस, बांस मतलब लकड़ी वाला बांस, और यहाँ लिखा है मरी, ठीक है, मरी, ये शब्द है ना, मरी, है ना। तो मरी मतलब जब कोई मर गया, कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की कोई मर गया, तो बांस की आवश्यकता पड़ती है ना उसकी अर्थी बनाने के लिए। अर्थी बनाने के लिए बांस की आवश्यकता पड़ती है, तो 62 62 62 ऐसे याद कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, यहाँ एक शब्द लिखा है मरियम, मरियम। तो मरियम मतलब कोई महिला है मरियम नाम की, उसने क्या करी, अपनी बाह में, ठीक है, समेट ली, किसे थे, अपने बच्चे को, अपने छोटे से बच्चे को उसने, मरियम नाम की महिला ने अपनी बाहों में समेट ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिखा है 63। थोड़ा कठिन चैप्टर दोस्तों, लेकिन बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही आसानी से मेरे द्वारा पूछे गए 5 प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। देखिएगा अगला है 63 और यहाँ लिखा है यूरोपियम। 63 63। अब देखिएगा इसको मैंने कैसे कोरिलेट किया, यहाँ लिखा है यूरोप, ठीक है, यूरोप, यूरोप, और यहाँ लिखा है 63। तो हमने क्या किए थे, यूरोपीय वस्तुओं का यानी विदेशी वस्तुओं का हमने क्या किए थे, तिरस्कार किए थे। तिरस्कार किए थे मतलब उनका बहिष्कार किए थे, ठीक है। विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना है, स्वदेशी अपनाना है, ये हमने संकल्प लिया था, ठीक है। तो उसका तिरस्कार किया। तिरस्कार मतलब हमने उसको एक प्रकार से बहिष्कार कर दिया, ठीक है। या फिर अगर आप इस तरीके से ना लें तो इसको आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। देखिएगा तिरस को हम तरस पढ़ें, तरस, तरस, और यहाँ लिखा है यू मतलब तुम, रो मतलब रोना, और यहाँ लिखा है देखिए यू और रो, अगर तुम रोगे तो मुझे तुम पर तरस आएगा। आप इस तरीके से इसको भी कोरिलेट करके याद कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स 64। 64 है, देखिएगा 64 क्या है, ग्याडोलिनियम, ठीक है, ग्याडोलिनियम। देखिएगा 64 क्या बता रहा है, ये ग्याडोलिनियम। तो इसमें ये जो डोली शब्द है, एक डोली शब्द है, शादी में पहले क्या होता था, डोलियाँ निकलती थी, ठीक है ना, डोलियाँ निकलती थी, ठीक है। तो जैसे किसी ने पूछा कि भाई फला फला डोली निकल गई यार, कहाँ गई, कितनी देर हो गया, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार 4-6 मिनट ही हुआ है बस अभी, क्या बोलते हैं, 4-6 मिनट ही हुआ है अभी, डोली अभी निकली है, 4-6 मिनट हुआ है, ठीक है। तो आप इसको उल्टा ले लें, 4 और 6 मतलब 64, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ तक पहुँचेगी, चौक तक पहुँचेगी, और बस चौक तक पहुँचेगी। तो 4 शब्द है इसमें, 64 64, ठीक है। आगे देखेंगे अगला है 65 और ये है टर्बियम, टर्बियम 65 65, और यह है टर्बी, टर्बी को हम पढ़ें चर्बी, ठीक है, चर्बी, और ये 65 मतलब पैसा, जिसके पास पैसा आ जाता है बोलते हैं ना ज़्यादा चर्बी चढ़ रही है इसको, पैसा ज़्यादा आ गया है, बहुत चर्बी चढ़ रही है, ठीक है, बहुत चर्बी चढ़ रही है। इस तरीके से इसको कोरिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। देखेंगे आगे जो है अगला है 66, छिया 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 छिया, ठीक है, और यहाँ लिखा है डिस्प्रोसियम, डिश, डिश, इसको अगर हम डिश करके याद करें, डिश, डिश मतलब किसी प्रकार का व्यंजन, खाना जिसको हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो डिश, डिश को बनाने के लिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमको छाछ की आवश्यकता पड़ती है, छाछ, 66 66 66, ऐसे याद करें ना, 66, ठीक है। इस तरीके से भी इसको हम कोरिलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। या फिर
इसको ऐसे याद ना करना चाहें तो एक दूसरा तरीका और है, देखिएगा यहाँ इसको करें डिस्को पढ़ें, डिस्प्रोकॉम डिस्को पढ़ें, और यहाँ लिखा सीएम 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 मतलब ये वाला सीएम, ठीक है, ये वाला सीएम यानी मुख्यमंत्री वाला। अगर कोई मुख्यमंत्री जो डिस्को करने लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, छियार, छियार बोलेंगे ना, छियार, इससे अच्छी आस थी, छियास, छियास अच्छी आस थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, फालतू के काम कर रहा है। देखिएगा मैं सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ याद करवाने के उद्देश्य से, लेकिन वो डिश वाला फार्मूला ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि डिश बनाएंगे तो हमें छाछ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, कढ़ी बनती है घर में, छाछ 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 मतलब छाछठ। अगला देखिएगा यहाँ दिया है 67 और यहाँ लिखा है होलमियम, होलमियम, होली, होली, होली से लेना आप, होली कहाँ जलती है, सड़क पे जलती है, सड़क पर। तो क्या होता है जब होली जल रही है तो हम सब क्या, होलीमियम, होली में हम ऐसा पढ़े थे, होली में हम क्या करते हैं, होली में हम सड़क में 67 बहुत सारे लोग जमा होते हैं, सड़क में बहुत सारे लोग जमा होते हैं, 67, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, होली में बहुत सारे लोग सड़क पर जमा होते हैं, सड़क पर 67, ठीक है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ लिखा है 68, अभी हमने वहाँ क्या पढ़ा था, टर्बियम, देखिएगा यहाँ लिखा है 65 में लिखा है टर्बियम, अब हम पढ़ रहे हैं अरबियम। देखिएगा अरबियम को हमने कैसे इसको कोरिलेट किया है, देखिएगा यहाँ लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, अरबियम, अरबियम। अब अरबियम से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अरब रुपया, अरब रुपए, अरब रुपए, और यहाँ क्या लिखा है 68 मतलब 68 मतलब भाई जिसके पास पैसा रहेगा वो बहुत अड़ियल हो जाएगा ना, अरब रुपए किसी के पास पड़े हैं तो वो अड़ियल हो जाएगा, अड़ियल, ठीक है, अरब रुपए किसी के पास पड़े हैं, लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक है, लाखों मतलब अरब, ठीक है, करोड़ों ऐसे आप याद ना करें, इसको सीधे सीधे अरब से याद करें कि अरबों रुपए किसी के पास पड़े हैं तो वो अड़ियल हो जाएगा, अड़ियल, 68 यानी वो सेठ जो है वो सेठ अड़ियल हो जाएगा, सेठ अड़ियल हो जाएगा, 68, ठीक है, ऐसे याद हो सकता है। अगला देखेंगे 69, अगला है 69 और यहाँ लिखा है थूलियम, थूलियम, ठीक है, इसको हमने कैसे याद करा है, थूलियम। अब यहाँ 69, देखिएगा एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसको किसी ने देखा और क्या कहा, यार देखिए उन हाथों में आज क्या है, थूली मतलब थाली है, जिन हाथों में कलम हुआ करती थी किसी समय पे, उन हाथों में आज क्या है, उन हाथों मतलब 69, उन हाथों में क्या है, थाली है, मतलब वो बेचारा कहीं ना कहीं भीख मांगते दिख गया, या कहीं ना कहीं बेचारा ऐसी स्थिति में दिख गया जिसको लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा लड़का था, अचानक से क्या हो गया कि ऐसी स्थिति आ गई कि आज इसके हाथ में थाली है, उन हाथों में थाली है जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे कोरिलेट करें। अगला देखिएगा 70, ये लिखा है यटर, यटर, और इसको 70 पढ़ें, 70, सटर यटर, ऐसे करें क्योंकि इसका मुझे फाइनली कुछ बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही मतलब प्रयास किया कि कुछ भी याद हो जाए इस तरीके से, बाकी मुझे इसका कुछ फाइनली बन नहीं रहा था, तो आप इसको ऐसे याद कर लें कि इसको सटर पढ़ लें, सटर, और ये हो गया यटर, यटर सटर, जिटर सटर, ठीक है, ऐसे याद करें। अगला देखिएगा, अगला है 71 और ये लिखा है एक हद, यानी यहाँ हम इसको पढ़ सकते हैं एक हद, एक हद, एक हद, 71 ऐसे याद आएगा, एक हद। और यहाँ क्या लिखा है, लुटेटियम, लूटपाट का जो काम है, लूटपाट का काम है एक हद तक ही चल पाता है, अंत तक वो काम नहीं चल पाता, लूटपाट का काम हमेशा नहीं चल पाता, एक हद तक ही चल पाता है, ठीक है, तो आपको लुटेटियम याद आएगा, लुटेटियम यानी लूटपाट का काम एक हद तक ही चल पाता है। अगला देखिएगा 72, इसको भी बड़ा अच्छा मैंने प्रयास किया है कोरिलेट करने का, बहा और तर, बहा और तर, क्या बहा, पसीना बहा, पसीने से तरबतर हो गया, ठीक है, पसीने से तरबतर इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम करके आया होगा कोई, जब कोई मेहनती काम करके आया है तो वो क्या हाँफने लगेगा ना, हाफनियम, हाँफने लगेगा ना, हाफनियम, हाँफना, ये शब्द हो गया हाँफना, और यहाँ लिखा है बहा और तर, बहा मतलब बहा, पसीना बहा और वो तरबतर हो गया, तो 72 से आपको हाफनियम याद आ जाएगा। देखिएगा अगला जो है यह है 73, यह है टेंटेलम, टेंटेलम, ठीक है, अब इसको भी मैंने बहुत अच्छा कोरिलेट किया है, ये देखिएगा टेंट लिखा है, टेंट, कहीं भी टेंट गड़ेगा, कोई भी व्यक्ति घर में टेंट गड़वाता है मतलब कोई ना कोई काम, कोई ना कोई आयोजन हो रहा है उसके घर में, और जब कोई आयोजन हो रहा है, किसी प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है तो टेंट गड़ाया है, मतलब वहाँ शांति हो नहीं सकती, वहाँ थोड़ा बहुत हल्ला होगा, पार्टी होगी, थोड़ा शोर शराबा होगा, तो वहाँ शांति नहीं होगी, यानी 7-3 नहीं होगा, 7 और 3 नहीं होगा, शांति, शांति, टेंट गड़ा है तो शांति नहीं है, 7 और 3 नहीं है, ठीक है, इस तरीके से इसको कोरिलेट करें कि टेंट गड़ा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो शांति नहीं है। अगला देखिएगा 74, अब ये बहुत ही फनी है
और मेरा फेवरेट भी है 74, ठीक है। 74 को हम चाहत अगर पढ़ेंगे, चाहत, आपने देखा होगा चाहत, चाहत मतलब आपने गाना सुना है, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार, टंग टंग टन टन, ठीक है। तो जब हम चाहत में होते हैं, किसी के प्रेम में होते हैं, तो दिल में कैसी घंटी बजती है, टंग टन टंग टंग, ठीक है। इस तरीके से इसको कोरिलेट करें। अगला और अंतिम है, इसके बाद मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा और आप देखिएगा कितनी आसानी से आपको सब कुछ याद हो चुका है। देखिएगा अगला जो है 75, 75। अब यहाँ पे एक शब्द है, मैंने इसको थोड़ा सा नया तरीके से किया है, पच, ठीक है, पच और छत, पच छत, पच छत, और यहाँ लिखा है रैनी, ठीक है। पच यानी पंच, पंचायत ने क्या करी, छत बनाने के लिए पैसे दी, क्योंकि बारिश का मौसम है। रैनी, रैनी इट्स रैनिंग बोलते हैं, तो बारिश का मौसम है, तो पंचायत ने क्या करी, पंच, पंच, पंच और छत, पंच छत, पंच छत, 75, 75 ऐसे याद आ जाएगा आपको कि बरसात का मौसम है, तो पंचायत ने क्या करी, गांव में आपको छत बनाने के लिए पैसे दी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ जाके मेरा वीडियो समाप्त होता है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करें, लाइक करें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें, आगे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। देखिएगा प्रश्नोत्तरी में आगे पहला प्रश्न है, बेरियम का परमाणु क्रमांक, बेरियम, बैरी, बैरी मैंने बताया था आपको अभी, बैरी, ठीक है। बैरी को क्या किए थे, 53, 54, 55 या 56, ठीक है। आपको याद हो चुका है, मुझे मालूम है, आप मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा। लुटेटियम, लुटेटियम 71, 71, 72, 73, 74, 71, 72, 73, 74 लुटेटियम, ठीक है। अब ये हो गया जेनॉन, नॉन, नॉन, जेनॉन का परमाणु क्रमांक क्या है, 53, 54, 55 या 56, ठीक है। 53, 54, 55 या 56, जेनॉन, जेनॉन आपको याद आ जाना चाहिए। देखिएगा चौथा है टंगस्टन, टंगस्टन मैंने अब भी पढ़ा है अंतिम में। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक क्या है, 73, 74, 72 या 75, ठीक है। 75, 72, 73, 74 या 75। लास्ट है टर्बियम, टर्बियम, टर्बियम 62, 63, 64 या 65। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि टर्बी को हमको क्या पढ़ना है। आप लोग मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।